नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज हम जो बात करेंगे कश्मीर घाटी में जो लगातार पलायन और कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडितों के जो हत्याएं जो लगातार सामने आ रही है। बीता जो महीना है, इस पूरे महीने में कई मौतें हो चुकी हैं। इसी चर्चा को लेकर आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस चर्चा में। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का जो वेलफेयर होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद कश्मीर फाइल मूवीज़ भी आई, उसके बाद फिर कश्मीर के जो अलगाववादी नेता यासीन मलिक है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा का फरमान आया। इसके अलावा और भी लगातार चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं, जो तस्वीर है, इसको देखकर क्या लगता है क्या हो रहा है कश्मीर घाटी में? देखिए रफ़ी जी, पहले तो हम ये जान लेंगे जो कश्मीर की समस्या है वो समस्या साल 2 साल या 4 साल की समस्या नहीं है। ये समस्या अपने आप में 70-75 साल पुरानी है और काफ़ी लंबी है और काफ़ी जटिल है। अब जो नई सरकार आई, नई सरकार ने जब, जैसे आपने कहा, धारा 370 को ख़त्म किया गया। धारा 370 को ख़त्म करना अपने आप में एक प्रशासनिक कदम था कि धारा 370 ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ की जो और जो समस्याएं हैं, विशेष तौर पे वहाँ की जो इकॉनमी है, वहाँ पे लोगों का विश्वास है, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, उन सब चीज़ों को पटरी पर लाने के लिए सरकार को और बहुत काम करना चाहिए था। और अभी जितना काम हो रहा है, लेकिन वो काम काफ़ी नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो आतंकवादी घटना थी, आतंकवादी घटनाएं ने इस बार जो ये एक परिवर्तन है, उनका जो रूप है, जो कि जो नए रूप में सामने आ रहे हैं। इसमें वो पुराने आतंकवादियों की तरह नहीं है जो AK-47 लेके आते हैं या पाकिस्तान से बड़े बड़े गोला बारूद लेके आते हैं और उनको पकड़ा जा सकता है। अब आतंकवादियों ने जो नई तरीके की जो अपना आतंकवाद का तरीका अपनाया है, एक आम नागरिक की तरह एक व्यक्ति अकेला आता है, पिस्तौल लेके आता है और जो सामने होता है वो टारगेट जो देखता है, बिल्कुल इसको मारना है। तो अपने आप में एक नया रूप है आतंकवाद का। तो इसको समझने में वाकई जो सुरक्षा एजेंसी है, प्रशासन है, वो उतना नहीं समझ पाया। कहीं ना कहीं चूक तो मैं मानता हूँ उसको, लेकिन सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि जितना अब तक किया गया वो नाकाफ़ी है। वकील साहब, जो जैसे भी आपने बताया कि टारगेट करा जा रहा है, टारगेट किलिंग का जो दौर एकदम से शुरू हो गया है, ये टारगेट किलिंग करके क्या कश्मीर घाटी में जो खौफ और भय का जो माहौल बनाया जा रहा है, वो आखिर क्या जो चुनाव होने हैं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं कि उसकी परिसीमन को लेकर, जैसे कि जो बैंक मैनेजर एक विजय कुमार है जिसकी नई शादी हुई थी और वहाँ नौकरी कर रहा था और बैंक में घुस के क्या उसको भी टारगेट करके उसको जो मारा गया, और साथ में जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर जो संगठन है, वो संगठन खुलेआम धमकी देता है कि और अपने नाम को कहता है कि ये हमने क्या है, अगर इसी तरह के परिसीमन के विवाद रहेंगे तो इस तरह का हश्र भारत देश देखेगा। क्या कहेंगे इसी बात पे आप? देखिए, ये ज़रूर है कि जब से भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार के रूप में आई और मोदी जी ने जिस तरह से काम किया और एक मजबूत स्थिति में पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया और ये जग जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के अंदर आतंकवादी संगठनों के द्वारा एक आतंकवाद को बहुत प्रायोजित तरीके से कर रहा है। तो एक नई तरह की रणनीति अपनाई उन्होंने और उसको जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर का नाम देके एक वही जो आतंकवादी थे एक नए संगठन के रूप में उभारने की कोशिश की जा रही है। क्या ये उसी तरह के संगठन है जैसे यासीन मलिक जो अलगाववादी नेता रहा जिसको उम्र कैद की सजा मिले, क्या ये उसी की राह पे चल रहे हैं क्या ये संगठन? देखिए, संगठन तो वही है। अगर मान लीजिए उसके किसी एक नेता को, 2 नेता को, 4 नेता को अगर आपने सजा दे दी तो संगठन तो ख़त्म नहीं हो जाता। संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो है, उनको जो फंडिंग हो रही है वो फंडिंग रुकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अब देखना है कि सरकार जो धारा 370 के बाद जिस तरह से प्रशासनिक कार्य कर रही है, उन प्रशासनिक कार्यों में कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कि जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो दोबारा से जो डीलिमिटेशन हुआ है, दोबारा से नई जो विधानसभा है उनका निर्माण हुआ है और दोबारा से चीज़ों को सेटअप हो रहा है, तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है
कि सरकार किस तरीके से ये काम कर रही है। सबने ये आशा की थी कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद एक बहुत बड़ा आर्थिक निवेश को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कश्मीर के अंदर। जो आर्थिक निवेश सच्चाई है कि अभी कश्मीर में नहीं दिख रहा। तो वो आर्थिक निवेश कैसे होगा जब तक कि जो व्यापारी है, जो बाहर के लोग, जो कश्मीर से बाहर के लोग हैं, उस वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे। तो ये जो कुछ लोग हैं वो जो बदलते माहौल के ख़िलाफ़ उन्होंने यही कोशिश की कि जो माहौल बदल रहा था, जो माहौल पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था और जो सब चीज़ें जो नॉर्मल हो रही थी, उसी को दोबारा से कोशिश की जा रही है कि उसको, उस व्यवस्था को, शांति को भंग किया जाए। और ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। मैं आपको कहना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट बात में आपको रोक के, कल का जो बैंक मैनेजर मतलब एक व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है, उसकी पीठ के पीछे एक आतंकवादी द्वारा, एक हत्यारे द्वारा उसकी हत्या करना, क्या ये कोई फ्रीडम फाइटर काम है? आपसे मैं पूछता हूँ पूरे देश से, पूरे विश्व से, कि क्या किसी फ्रीडम फाइटर का काम हो सकता है कि एक निर्दोष व्यक्ति जो आपके राज्य में आपको सेवा देने के लिए आया है और वो अपना कार्य कर रहा है और उसकी पीठ के ऊपर आप गोली मार देते हैं? तो ये एक कायरतापूर्ण कार्य है जो कि एक हत्यारे कार्य है। बिल्कुल है वाकई में कि सफ़ेद रंग का चोला पहनकर और मन काले हैं ऐसे संगठनों के, वाकई में ये फ्रीडम फाइटर संगठन नहीं हो सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है निंदनीय चीज़ है। लेकिन एक और सवाल है वकील साहब कि जहां द कश्मीर फाइल मूवी जब आई थी तो जो सरकार में बैठी जो पार्टी है उसने जिस तरह से कश्मीर फाइल मूवी को दिखाने का काम किया था, आज कश्मीरी पंडित इस बात का आरोप लगाते हैं कि जहां एक तरफ कश्मीर के अंदर इस तरह की हत्याएं चल रही हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह पृथ्वीराज सम्राट जो मूवी है अक्षय कुमार की, उसकी रिलीज़ पर जो है वक्त दे रहे हैं। और साथ में ही आज 2 दौर की मीटिंग भी टारगेट किलिंग को लेकर हो गई है, जिसमें RAW रॉ के चीफ, BSF के चीफ, आर्मी के चीफ, DGP, तमाम बड़े जितने भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको लेकर 2 दौर की मीटिंग के बाद क्या लगता है कि क्या नतीजे अब होंगे? क्या अब हत्याएं रुकेंगी? कश्मीर घाटी क्या आप सुरक्षित जोन में आ पाएगा? देखिए, जो मीटिंग हुई हैं और उसके बाद जो LG के विशेष तौर पे जो हम देख रहे हैं, जो गवर्नर के जो बयान आ रहे हैं और जो उस मीटिंग से जो नई बातें निकल के आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको विशेष रूप से सुरक्षा दी जाएगी और वो उनको सरकारी मकान दिया जाएगा और उनके विशेष तौर पे ख्याल रखा जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा देकर हम कब तक ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं? हमें एक विश्वास के वातावरण को बनाना है। जो कश्मीरी है वो कश्मीरी बाद में है, पहले उनको ये बताना है कि वो हिंदुस्तानी हैं, वो भारतीय हैं और उनको उस विश्वास के साथ वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो दोबारा से एक नई तरह से देख रहे हैं कि व्यापार दोबारा से चलना चालू हो गया है, सैलानी आ रहे हैं, व्यापार चल रहा है। तो ये आतंकवादी यही चाहते हैं कि जो दोबारा से नॉर्मल सी आ रही है, जो सामान्य बातें हो रही हैं, उनको रोका जाए। तो यही सरकार का मुख्य कार्य होगा कि सरकार किस प्रकार से न केवल वहाँ पर रहने वाले, मैं तो उनको कश्मीरी कहता नहीं, मैं तो उनको भारतीय कहता हूँ, वहाँ पे रहने वाले भारतीय और जो भारतीय हैं और जो व्यापारी वर्ग है जो वहाँ पर बड़े तौर पर आर्थिक कार्यों को बढ़ा सकता है, उनके अंदर विश्वास के वातावरण को बढ़ाए और किसी भी तरीके से कैसे भी हो जो आतंकवादी है उन घटनाओं को किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए। हाँ, जैसे टूरिस्ट का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा है और अभी अमरनाथ यात्रा का भी जो है दौर है और इस अमरनाथ यात्रा में तो ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि 8 लाख के करीब जो सैलानी हैं उनके आने का जो है कि उतने लोग आएंगे। और इसके अलावा भी जो वहाँ कश्मीर घाटी के जो पर्व है वो पर्व तक भी, जो 8 जून को एक पर्व आना है, उस पर्व को भी वो नहीं मना रहे हैं, क्योंकि ऐसे दौर में किसी भी त्यौहार को मनाना कश्मीरी जो लोग हैं, निवासी, उनको नहीं भा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं। और एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ आपसे कि इस पर लगातार ट्वीट भी हो रहे हैं। बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हैं वो ट्वीट करके बोलते हैं कि इस जो द कश्मीर फाइल मूवी आई थी उसके यही परिणाम होंगे जो आज हो रहे हैं, जो मैंने कहा तो वो साबित हो रहा है। तो इस तरह के ट्वीट पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो राजनीतिक बात है, राजनीतिक लोग अपने हिसाब से बयान देते हैं और एक फिल्म का आना और उससे क्या रिटायलेशन होता है वो तो एक अलग दौर है। लेकिन मैं एक बात को ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, अब ये समय है
कि उनको खड़े उठना होना चाहिए, उनको एक विरोध करना चाहिए ऐसी ताकतों का। ऐसे जो अगर जब एक आतंकवादी मरता है तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही आज वो समय है कि जब कोई भी भारतीय है जो वहाँ पर कश्मीर में रह रहा है, कार्य कर रहा है, अगर उसका कोई भी बुरा कार्य होता है तो हजारों की संख्या में कश्मीरियों को बाहर आना चाहिए। ऐसे आतंकवादी जो कार्य है उनको विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादी कार्य कहीं ना कहीं उन कश्मीरियों के जीवन को, उनकी कार्यशैली को, उनकी अर्थव्यवस्था को वो ख़त्म कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब कि आपने इतना वक्त दिया इस चर्चा में। और मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि जो चर्चा हुई है इसमें आप भी हिस्सा अपना लें और वीडियो के खबर के कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है। 2 दौर की मीटिंग केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी उन्होंने कर ली है और उम्मीद जताई जाती है कि जो ये दौर है, जो लगातार हत्याएँ हो रही हैं, पलायन हो रहा है, ये रुकेगा, थमेगा और कश्मीर में फिर से रौनक घूमेगी। नमस्कार।